दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही आसान गर्मियों में धनिया किस तरह से आप उगा सकते हैं। मात्र 4 दिन में धनिया आपका ग्रो हो जाएगा, वो भी बिना खाद मिट्टी के। अगर आपके पास खाद नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो भी आप बम्पर धनिया अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ जो कि मात्र 4 दिन में आपका धनिया ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में आपके गार्डन में, आपके घर में ढेर सारा धनिया इस तरह से हरा हरा आप ग्रो कर पाएँ, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में धनिया मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत ही महंगा मिलता है। दोस्तों अगर खाने में धनिया का स्वाद आ जाए तो खाने का जो स्वाद वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों में, आने वाली गर्मियों में आप किस तरह से अपने घर में, अपने गार्डन में इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनिक हरा हरा धनिया बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना खाद मिट्टी के। दोस्तों क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्या होता है कि मिट्टी की टेंशन होती है, खाद की टेंशन होती है, तो वो धनिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाते। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ धनिया ग्रो करने का, किस तरह से आप बिना खाद मिट्टी के भी धनिया ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए बताते हैं आगे। दोस्तों इस तरह से धनिया ग्रो करने के लिए आपको इस तरह से टब लेना है, टब नहीं तो तसला लेना है, क्योंकि धनिया ग्रो करने के लिए हमें ज़्यादा गहराई वाला पॉट नहीं चाहिए। और जो मैं ये टब ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, बिल्कुल टूटा हुआ टब है, और पिछले कई सालों से मैं इसको अपने गार्डनिंग में यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसको चने का साग इसमें उगाया हुआ था अभी विंटर में, और अभी ये खाली हो चुका है। तो अभी मैं समर के लिए धनिया ग्रो करने वाली दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, बिल्कुल टूटा हुआ है। इस तरह से अगर आपके पास टूटा हुआ तसला हो, टब हो, तो आप उसमें धनिया ग्रो कर सकते हैं। धनिया की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, ऊपर रहती है, इसलिए हमें ज़्यादा गहरा जो है ना वो पॉट नहीं चाहिए। इस तरह से चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई उसकी कम होनी चाहिए। तो इसको हम बिना मिट्टी के ही भरने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो टब है दोस्तों। और इसको आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसमें किचन वेस्ट डाला है, जो भी मेरे किचन से जो छिलके वगैरह निकलते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। उसके बाद गार्डन वेस्ट इसमें मैंने डाला है, जितनी भी सूखी पत्तियां मेरे गार्डन से निकलती है दोस्तों, क्योंकि अभी पतझड़ का सीजन चल रहा है और रोज़ इतने सारे पत्ते निकलते हैं। और मैं तो बहुत सारे जो मोस्टली जो प्लांट है वो इस तरह से लगाती हूँ, डायरेक्ट सिर्फ पत्तों में लगाती हूँ, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे दोस्तों मिलता है। इससे पहले मैंने चने का साग भी इसी तरह से उगाया था और इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला था दोस्तों। मैंने कई बार चने के साग की हार्वेस्टिंग की थी, और इसमें हम सिर्फ नाम मात्र मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सूखे पत्तों से और गार्डन वेस्ट से ही पूरा जो टब है वो हमारा भर गया है। और इसमें बिल्कुल मैंने बहुत ही कम मिट्टी मैंने इस्तेमाल की है, बस एक लेयर मैंने इसमें ऊपर सिर्फ मिट्टी की लगाई है। इतनी मिट्टी काफ़ी है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। पूरी गर्मी इतना ज़्यादा धनिया यहाँ से ग्रो होगा, आप हार्वेस्टिंग करते रहिए और धनिया निकलता रहेगा। पूरी गर्मी धनिया बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। आपको इस तरह से बिना मिट्टी खाद के ही ढेर सारा धनिया आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से धनिया किस तरह, और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली जो कि मात्र 4 दिन में आपका धनिया ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से धनिया लेना है दोस्तों, और आप या तो बीज भंडार की दुकान पर से धनिया ले आइए, या फिर अगर आपके किचन में ही साबुत धनिया है तो इस तरह से आप उसको आधा आधा तोड़ लीजिए। 2 टुकड़ों में तोड़ना है। मेरे पास ऐसे किचन में रखा हुआ था, मैंने वही धनिया लिया है जो कि मसालों में हम इस्तेमाल करते हैं, साबुत धनिया, उसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। 2 टुकड़ों में तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और इस तरह से देख सकते हैं, आपके किचन में अगर धनिया है तो उसको आप 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। अगर साबुत धनिया हम ग्रो करेंगे तो वो जो है ना उसका जर्मिनेशन बहुत ही स्लो होगा। तो इस तरह से आप 2 टुकड़ों में धनिया तोड़कर आप इस तरह से रख लीजिए, और जब भी आप धनिया ग्रो तो इसी तरीके से लगाइए दोस्तों। और इसमें मैं एक ऐसा सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ जो कि मात्र 4 दिन में आपका धनिया जो है वो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से प्याज आपको लेना है। प्याज जो है ना बहुत ही बढ़िया जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो बहुत ही फास्ट करता है। इसके रस में अगर हम जो डुबो के रखेंगे ये सीड धनिया के, तो वो बहुत ही फास्ट हमारा जो ग्रो होगा धनिया। तो इस तरह से एक प्याज लेना है, इसको अच्छे से छील लीजिए, और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे दोस्तों। मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इसका जो रस निकलेगा उसमें हमें 2 दिन के लिए जो धनिए के बीज हमें लिए धनिया लिया है उसको हमें 2 दिन के लिए भिगोना है। तो इस तरह से एक प्याज को आप टुकड़ों में कट करके इस तरह से मिक्सर जो जार में आप डाल लीजिए, और इसको हमें पीसना है दोस्तों। तो इस तरह से देखो ये पिस चुका है बिल्कुल। और इसके बाद धनिए के सीड में मैंने इसका प्याज का रस डाल दिया है। इससे जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही जल्दी हमारा जो धनिया है वो ग्रो हो जाएगा दोस्तों। और ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। अगर इस तरीके से आप धनिया ग्रो करेंगे दोस्तों तो इस गर्मी में भी आपका जो धनिया है वो बहुत ही फास्ट उसका जो है ना वो ग्रो हो जाएगा, और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि जो प्याज के रस से इसमें जो हमारे धनिया में ना
फंगस भी नहीं लगेगा। तो इसको हमें 2 दिन के लिए भिगो के छोड़ना है। 2 दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ दोस्तों, और ये देखिए हमारा जो सीड है वो बहुत ही परफेक्ट फूल चुका है। बहुत अच्छे से जो धनिया हमने इसमें डाला है वो फूल चुका है। और उसके बाद अगर हम धनिया ग्रो करेंगे तो इसमें ना तो किसी तरह का फंगस लगेगा, और हमारा जो धनिया है वो बहुत ही फास्ट है ना ग्रो होगा। तो इस तरह से मैंने 1 लेयर मिट्टी की लगाई थी, और इस तरह से धनिया है वो स्प्रिंकल कर दीजिए। हाँ, थोड़ा गीला, थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूरे इसमें टब में आप इस तरह से इक्वल टाइप में स्प्रिंकल कर दीजिए। और उसके बाद हम 1 लेयर मिट्टी की इसके ऊपर और लगाएंगे। इसको बिल्कुल जो बीज हमने डाला है धनिया का वो अच्छे से कवर कर देंगे, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। और उसके बाद हम इसको शेड के अंदर रखेंगे। डायरेक्ट धूप में आपको नहीं रखना है, सिर्फ हल्की शेड में इसको रखना है। और उसके बाद इसको पानी देकर आप कहीं भी शेड के अंदर रख दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि 4 दिन में आपका जो धनिया है वो ग्रो हो जाएगा, और 10 से 12 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही फास्ट तरीका, आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से धनिया ग्रो होगा, और आप पूरी गर्मी इस तरह से धनिया एक टूटे हुए टब से आप मात्र ले सकते हैं। और इसमें हमने सिर्फ नामात्र मिट्टी का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई खाद का हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो सूखी पत्तियां हुई, किचन वेस्ट हमने डाला है, वो खाद का ही काम करेगी। वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा, और हमारा जो धनिया है वो खाद में ही ग्रो होगा, और बहुत ही बढ़िया ग्रो होगा दोस्तों। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपका जो धनिया है वो इस तरह से बिल्कुल बहुत ही बड़ा बड़ा, बहुत ही हरा, एकदम ऑर्गेनिक धनिया होगा। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, और आपको पूरी गर्मी बाजार से धनिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्मियों में जो धनिया हो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, मिलता भी नहीं है, और मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन से ही धनियों को हार्वेस्ट करके अपने खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हरा हरा धनिया, बिल्कुल ऑर्गेनिक हरा हरा धनिया, किस तरह से कितना अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से धनिया ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी जानकारी? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।